सूर्य को अर्घ देने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारे भारतवर्ष में ऋषि परंपरा के समय से ही सूर्यार्घ की महिमा चली आ रही है। किस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देते समय किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, धार्मिक लाभ क्या प्राप्त होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या लाभ प्राप्त होता है, संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। मैं पंडित नितेश शास्त्री काशी से, आप देख रहे हैं आदि सनातन टीवी। प्रिय साथियों, आपको बता दें कि हमारे वेदों में भगवान सूर्य को प्रमुख देवता माना गया है और ऋग्वेद में भगवान सूर्य को जीवन दाता कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर भगवान सूर्य की किरणें न रहें तो यहाँ जीवन असंभव है। इस चराचर पे अगर भगवान सूर्य की किरणें न आए तो यहाँ जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है या कहीं से भी संभव नहीं है। और जब भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि व्यक्ति के आचरण में पवित्रता का उद्गम होता है और साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है व्यक्ति के जीवन में। और स्कंद पुराण एवं विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में वर्णन मिलता है भगवान सूर्य का अर्घ का बहुत बड़ा ही महिमा बताया जाता है। विशेष करके जो छठ पर्व आता है उस समय भगवान सूर्य की उपासना करना एवं सूर्यार्घ देना अति आवश्यक होता है एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय सूर्यार्घ देने से या सूर्य की उपासना करने से विशेष फल भी प्राप्त होता है। जो हमारी माताएं पूर्वांचल में, यूपी बिहार में छठ पर्व करती हैं, जो हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जिसे सूर्य षष्ठी व्रत एवं छठ व्रत कहा जाता है। उस दिन भगवान सूर्य की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, सूर्यार्घ अवश्य ही देना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, नित्य प्रतिदिन आप अगर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो उससे मानसिक तनाव कम होने लगता है और व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। प्रिय साथियों, अगर वैज्ञानिक पक्ष देखा जाए तो वैज्ञानिक पक्ष ये कहता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे कई औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो व्यक्ति के शरीर पे भगवान सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है और उससे विटामिन डी का उत्पादन होता है। हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अति आवश्यक होता है। और भगवान सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो अर्घ से होकर के जब सूर्य की किरणें नेत्र और मस्तिष्क को लगती हैं, उससे मस्तिष्क एवं दृष्टि में सुधार आता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे जब जल की बूंदों में सूर्य की किरणें अपवर्तित होती है तो वातावरण भी शुद्ध होता है। और साथ ही साथ वर्णन मिलता है हमारे वैज्ञानिक पक्षों में कि प्रातःकालीन जब धूप ग्रहण किया जाता है उससे सर्केडियन रिदम बना रहता है, जो शरीर के प्राकृतिक चक्र को संतुलित रखता है और मानसिक स्थिति को सही रखता है और नींद से समस्या जितने भी आती है उसका समाधान प्राप्त हो जाता है। और जो हृदय गति से समस्या आती है वह भी समाधान उसमें मिल जाता है अगर प्रातःकालीन धूप ग्रहण करते हैं तो। अगर बात किया जाए भगवान सूर्य को किस प्रकार से अर्घ देना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है शास्त्रों में, उस पक्ष पे चर्चा किया जाए तो प्रातः काल जगने के बाद स्नानादि से निवृत्त होकर के, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लेवें। तत्पश्चात तांबे या पीतल का आप एक लोटिया ले लेवें और चरण पादुका अपना निकाल करके, स्लीपर निकाल करके जल भरना है उसमें और शुद्ध रक्त चंदन उसमें डाल लेवें और एक पुष्प डाल लेना है। तब भगवान सूर्य को अर्घ देना है और मंत्र का उच्चारण करते हुए ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपयमा भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना है। तत्पश्चात 7 बार सूर्य प्रदक्षिणा करना है। प्रदक्षिणा करने के पश्चात फिर सूर्य को नमस्कार करके उसके बाद आप दैनिक प्रक्रिया में अपने लग जाएं, जो दैनिक प्रक्रिया करते हैं, तो वह आपका पूरा दिन जो होगा वह सकारात्मकता में ढला रहेगा और अपने आप को आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण समझते रहेंगे
अनुभव होते रहेगा आपको। धन्यवाद।